हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। वेलकम टू लक्ष्य सीरीज पार्ट 10। आज हम स्टैटिक जो मैप वाले क्वेश्चंस हैं उसका आखिरी पार्ट करने वाले हैं। ठीक है। लेक्स, गल्फिंग स्टेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स, जहां से स्टैटिक क्वेश्चन पूछता है। हो सकता है आपको एक मैप बना दे, हो सकता है आपको टेबल फॉर्मेट में पूछ ले, और हो सकता है आपको डायरेक्ट चार ऑप्शन दे दे। तो मेन मेन लेक्स, मेन मेन गल्फिंग स्टेट्स आपको पता होंगे ना, तो आप कभी सिली मिस्टेक नहीं करोगे। आप हमेशा एटलीस्ट एलिमिनेट कर पाओगे, या राइट आंसर भी डायरेक्टली अगर वही वही क्वेश्चन आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, बिकॉज मैंने सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको कंपाइल करने का ट्राई किया है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। ओके, यस, तो सबसे पहले अभी हम लेक्स करते हैं। सबसे पहले हम लेक से शुरू कर रहे हैं। ठीक है। ओके, तो यार कॉन्टिनेंट वाइज देखते हैं पूरे प्रॉपर। तो सबसे पहले हम करेंगे नॉर्थ अमेरिका। जो नॉर्थ अमेरिका है, अब सबसे मेन मेन जो लेक्स है ना, हम वो डिस्कस करेंगे जिससे बार बार क्वेश्चन आ सकते हैं और जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले अगर आप कनाडा वाले रीजन में देखो तो एक जो विनीपेग है और जो रेनडियर है, ये दो अपने को नहीं भूलनी। ठीक है। ग्रेट बियर लेक भी देख सकते हो, बट ज्यादा जो पूछी जाती है ना वो है रेनडियर और जो विनीपेग है। ठीक है। उसके अलावा जो ग्रेट फाइव लेक्स आपको पता होगा, सुपीरियर, मिचिगन, रान, एरी, ओंटारियो। ठीक है। तो ये जो है वो ग्रेट फाइव लेक्स है, फ्रेश वाटर, जो लाइफ लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि जो मोस्टली चारों चार है इनमें से वो बाउंड्री बनाती है। और जो मिचिगन है वो इंटायरली अमेरिका के अंदर है। बस ये चीज आप ध्यान रखना। एक ग्रेट सॉल्ट लेक भी है, बट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही वाले हैं, ये चार। ठीक है। उसके बाद साउथ अमेरिका में आ जाओ। साउथ अमेरिका में एक तो जो ये है ना, ये है वेनेजुएला। यहाँ पे है हमारा मेरेकाइबो। पहली लेक तो ये हो गई। उसके बाद एक लेक टिटिकाका है जो हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। ठीक है। बोलीविया में एक लेक पूपू है। फिर है एक लागोस प्रेटोस। मेन जो तीन लेक है, मेरेकाइबो और लेक टिटिकाका, यहीं से क्वेश्चन आता है। ठीक है, पूप भी कर सकते हो आप। उसके बाद आप आ जाओ उसके बाद आप आ जाओ अफ्रीका में। अफ्रीका में पता है, देखो एक तो है जो ये हमारा ये वाला रीजन है ना, इजिप्ट वाला रीजन, सुदान, साउथ सुदान और इरिथ्रिया। ठीक है। यहाँ पे आपको मिलती है एक लेक नासिर, लेक असल, लेक ताना। ये तीनों आप ऐसे ही नाम याद रख सकते हो। मतलब पता है, अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली आएगा कि भाई अफ्रीका की लेक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, या फिर वो एग्जैक्टली किस कंट्री पे पाई जाती है उस पे क्वेश्चन आ गया। ठीक है। उसके बाद जैसे असल और ताना है, और केनिया में लेक तुर्काना है। फिर लेक विक्टोरिया हो गई। लेक विक्टोरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये ध्यान रखना कि लेक विक्टोरिया जो है ना वो रिफ्टिंग और ड्रिफ्टिंग का पार्ट नहीं है। एक तो यही क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। उसके बाद युगांडा, तंजानिया और केनिया की जो है ना, इसकी बाउंड्री पे, मतलब बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री बनाती है विक्टोरिया की। उसके बाद आप एक लेक ध्यान रख सकते हो, लेक छठ, जो छठ रीजन में ही है। लेक करीबा और लेक तंगनेका। लेक तंगनेका जो है ना वो रिफ्टिंग का पार्ट है। मतलब वो जो रिफ्टिंग पूरा रीजन है वो लेक तंगनेका ही से ही शुरू होता है। ठीक है। उसके बाद ओगोटा भी लेक है। जो ओगोटा और पगुबनी लेक है ना, ये दोनों यूपीएससी के क्वेश्चन है, जो डायरेक्टली पूछे गए थे। जो ड्राई हो रही है, जो लेक सूख रही है ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। उसके बाद आप एशिया वाले रीजन में आ जाओ, तो यहाँ पे जो लेक बैकाल है जो कि डीपेस्ट लेक है। ठीक है। उसके बाद एक कजाकिस्तान में आ जाओ। कजाकिस्तान में आप बैलकाश रीजन देखोगे। अराल रिवर जो है ना वो बहुत ज्यादा श्रिंक हो चुकी है। बहुत ही कम है, बिकॉज ऑफ इंक्रोचमेंट या वाटर हार्वेस्टिंग वाले रीजन के करके। ठीक है। तो सूर दरिया और अमूर दरिया, मतलब ये जो रिवर्स थी वो काफी ज्यादा श्रिंक हो चुकी हैं। अब जो पहले अच्छी तरह से चैनल्स निकलती थी ना, तो उसके करके पूरी रिवर, अब उसका जो वाटर क्वांटिटी है बहुत कम रह गया है। ठीक है। उसके अलावा एक डेड सी है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक ये ध्यान रखना है अपने को। ग्रेट बिटर लेक, लिटिल बिटर लेक, ये वो है जो इसकी बाउंड्री बनाती है। मतलब ये जो रेड सी है ना, वो जहां से बिगिन होता है उसके ऊपर जो मिडिल ईस्ट है और अफ्रीका है उसकी बाउंड्री पे है ये ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक। ठीक है। बस ये एक चीज ध्यान रखनी है। उसके अलावा हाँ, एक लेक मालावी भी आप ध्यान रख सकते हो, ये भी अफ्रीका की है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में कुछ लेक्स हैं। जैसे एक एरे रिवर है, एक लेक डिसअपॉइंटमेंट है। ये तो नाम नहीं बोलेगा यार, आप वैसे ही याद कर सकते हो। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में डिसअपॉइंटमेंट, एरे, वुड्स और तारपो लेक है, बट ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब मेन जो है वो डिसअपॉइंटमेंट है और एरिया। उसके अलावा जो मैंने बाकी करवाए, तो मैं एक बार रिविजन करवाती हूँ आपका। साउथ नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट बियर लेक, ठीक है, रेनडियर लेक, विनीपेग लेक, सुपीरियर, मिचिगन, हुरान, एरी, ओंटारियो। साउथ अमेरिका में मराकाइबो, लेक टिटिकाका और पूप, बोलीविया का। फिर अफ्रीका में अब यहाँ से शुरू हो जाओ, फिगबिनी, अगूटा, छड़। इधर से तंगनाइका, विक्टोरिया लेक, तुर्काना लेक, मालावी लेक है, करीबा लेक, जिम्बाब्वे में जो है।
फिर जस्ट सेकेंड, हाँ, इसके बाद नासिर, असल, ताना। फिर जो हमारा इधर डेड सी है, इधर जो हमारा ऊपर हमने बालकेश पढ़ा था, फिर हमने इधर बेकाल रीजन पढ़ा था। बस यही है सबसे इंपॉर्टेंट, यही अपने को याद रखनी है। ओके, अब आ जाते हैं डेजर्ट पे। अब यार देखो, डेजर्ट सारे तो करने नहीं है, लेकिन मेन मेन जो है ना, जो अपने को हर उसमें पता होनी चाहिए, उसमें से अगर आप नॉर्थ अमेरिका की बात करो, एक मोहावे डेजर्ट है और एक है हमारा सोनोरन डेजर्ट। ये ध्यान रखना, मोहावे, सोनोरन। वैसे तो ग्रेट बेसिन और चिनवन भी है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंट जो है ना, वो है मोहावे और सोनोरन डेजर्ट। ठीक है, उसके अलावा आप साउथ अमेरिका में एक तो अटाकामा, जो ड्राईएस्ट डेजर्ट बोलते हैं। पहली बात तो आपको पता है डेजर्ट जो है वो किस किस वजह से बनता है? वैसे तो ऐसे डायरेक्ट अभी पूछेगा नहीं आपको, मतलब ऐसे सीजीएल में नहीं पूछेगा। तो डेजर्ट जैसे एक तो होता है हमारा कि भाई जो हाइड्रोलॉजिकल डेजर्ट हो गया, फिर मेटेरोलॉजिकल डेजर्ट हो गया। हाइड्रोलॉजिकल मुझसे मेटेरोलॉजिकल वो डेजर्ट होता है जिसमें कि बारिश ही नहीं पड़ती, जब रेनफॉल जो है एक पॉइंट से बहुत ज्यादा कम हो जाए, है ना, रिवर का पानी अगर कम हो जाए, हाइड्रोलॉजिकल। और फिर होता है एक हमारा जैसे जो, हाँ, एक होता है कि जो ये जैसे हमवोल्ट करंट है ना, अगर इसकी वजह से कोई डेसिकेटिंग इफेक्ट पड़ जाए, तो इस रीजन में, वेस्टर्न रीजन्स में जो है वो मतलब ड्राई रीजन्स क्रिएट होते हैं। जैसे उसी को बेस्ट एग्जांपल है अटाकामा, जो कि ड्राईएस्ट डेजर्ट है। ठीक है, अब जैसे जो ट्रेड विंड्स होती हैं, जैसे नॉर्थ विंड हो गई, या फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हो गई, है ना, तो वो फ्लो करती है मान लो ऐसे, तो वो ऑनशोर होती है कोई भी ईस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट पे, और ऑफशोर होती है वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट पे। इसीलिए यहाँ पे इस रीजन में ना डेजर्ट बनते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा ये वाले डेजर्ट, जो अफ्रीकन डेजर्ट है, ये वाले। ठीक है, ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट डेजर्ट पढ़ते हैं। एटाकामा डेजर्ट हो गया। पैटागोनिया डेजर्ट क्यों बनता है? क्योंकि वो ओरोग्राफिक रेंज की वजह से बनता है ना। जैसे यहाँ पे एंडीज है, हमने उसमें पढ़ा था ना माउंटेन में लास्ट वीडियो में। तो एंडीज है, तो जब यहाँ से जब बारिश आती है तो वो माउंटेन्स पूरा ब्लॉक कर लेता है। तो पैटागोनिया वाले रीजन में जो है वो रेन शेडो इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे तो ओरोग्राफिक रेन होती है, लेकिन यहाँ पे डेजर्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे फॉकलैंड करंट है। करंट की मैं अलग से एक वीडियो लेके आ जाऊंगी यहाँ, क्योंकि वो क्वेश्चन भी काफी आता है और वो बहुत इजीली याद हो जाते हैं। अगर क्वेश्चन आ गया तो वो गलत भी नहीं होगा। आई ट्राई टू ब्रिंग अ सेपरेट वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ अफ्रीका पे। अफ्रीका में अगर आप डेजर्ट की बात करो, सबसे पहले तो ये सहारा डेजर्ट ही है, जो मैंने आपको रीजन बताया ऑफशोर विंड के करके। फिर साहेल रीजन भी उसी में ही आ जाता है। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे बेंगुला करंट है, बेंगीला करंट, तो बेंगीला करंट का जो फिर रेन शैडो इफेक्ट पड़ेगा उसके करके नामीब डेजर्ट है। ठीक है, वैसे यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट है। कालाहारी, बोत्सवाना, बुशमैन ट्राइब है इसमें, बोत्सवाना रीजन में, और यहाँ पे बुशमैन ट्राइब्स है। ठीक है, वैसे नूबियन डेजर्ट है यहाँ पे सुदान रीजन में, नूबियन डेजर्ट वेरी इंपॉर्टेंट। लीबियन डेजर्ट है, नूबियन डेजर्ट है। ठीक है, अगर आप सऊदी अरेबिया वाले रीजन में आओ तो यहाँ पे एक डेजर्ट आता है रूबल खली डेजर्ट। सऊदी अरेबिया में कौन सा है? रूबल खली डेजर्ट। ठीक है, उसके बाद एक, हाँ, एक जो मंगोलिया वाला रीजन है, जो रशिया और चाइना के बीच में सैंडविच की तरह है, वहां पे गोबी डेजर्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। गोबी डेजर्ट है, इसका आधा तो गोबी डेजर्ट है, और आधा जो है वो ग्रासलैंड्स वाला रीजन है, जिसके करके यहाँ पे मिल्क वगैरह और कैटल ट्रेडिंग बहुत होती है। उसके बाद टकला मकान, ये वाला रीजन, ये भी डेजर्ट है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इम्पोर्टेंट देखो, तो आप एक काराकुम देख सकते हो, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने जो भी कराया है ना, बस वही वाले कर लो, क्योंकि क्वेश्चन तो आएगा तो उसी में से ही आएगा, आप एलिमिनेट भी उसी से इजीली कर पाओगे। उसके अलावा हाँ, ऑस्ट्रेलिया में जरूर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में काफी सारे ऐसे डेजर्ट्स है, तो मेन मेन जो है ना, वो है एक सिम्पसन डेजर्ट हो गया। ठीक है, एक सिम्पसन डेजर्ट है, एक गिब्सन, विक्टोरिया और सैंडी, बस। सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, विक्टोरिया डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट। स्टुअर्ट स्टोनी भी है, बट ये वाले चार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, ये हो गए हमारे डेजर्ट्स। अब नेक्स्ट आ जाओ। जल्दी जल्दी करा रही हूँ यार, क्योंकि क्या है ना, फायदा तो तब है ना जब आप 10 मिनट में पूरे 1 घंटे का, जो लोग पढ़ाते हैं 1 घंटे का पूरा जो नॉलेज है, आप सिर्फ 10 मिनट में गेन कर पा रहे हो, उसको रिवाइज कर पा रहे हो बार बार, तो आपको याद रहेगा, आप पेपर में सही कर पाओगे। वही वही तो चाहिए अपने को। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे स्टेट्स। अब स्टेट्स आपको पता है ना, वो स्टेट्स, वो पतले रीजन जो एक दो लैंड फॉर्म को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एक हमारे होते हैं, जस्ट सेकेंड, हाँ, यस। तो जो स्टेट्स होते हैं ना, हाँ, जो स्टेट्स होते हैं वो जनरली क्या होता है ना, नैरो, एक मिनट, स्टेट जो है ना वो नैरो पीस ऑफ वाटर का जो रीजन होता है, जो कि लार्जर वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। ठीक है, और इस्थमस जो है वो नैरो पीस ऑफ लैंड है, जो कि लार्जर लैंड एरिया को कनेक्ट करता है ना। जैसे इस्थमस ऑफ क्रा रीजन है जो यहाँ पे होता है। ठीक है,
फिर अब जैसे हम स्ट्रेट पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेट में हम आप दिमाग में बिठा रहे होगे कि एक नैरो वाटर बॉडी होगी जो कि मेजर लैंड मास उसको कनेक्ट करेगी सी एरियाज को। ठीक है, तो सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका से ही शुरू करते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट्स है ना, वो हैं एक तो हमारा डेवी स्टेट। ठीक है, ये वाला एक तो है हमारा डेवी स्टेट। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ये जो हडसन स्टेट है जो कि मेन इस वाले यहाँ से लैब्राडोर करंट पास करता है। ठीक है, गल्फ करंट यहाँ से पास करता है जहाँ पे एक न्यू फाउंडलैंड जोन जो है वो बन जाता है। तो हडसन उस जोन को हडसन जो सी है उससे कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद है फ्लोरिडा स्टेट। ठीक है, फिर युकातन चैनल वेरी इंपॉर्टेंट है। युकातन चैनल जो है अब उस पर बहुत करंट अफेयर मतलब बहुत न्यूज में रहता है, बिकॉज जो है ना ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है और यहाँ पे सिल्टेशन जब भी बढ़ जाती है तो ट्रेड को बहुत नुकसान होता है। फिर पूरा घूम कर आना पड़ता है और वो पूरा ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, ओके, तो अब इधर आ जाओ, जो यूरोप वाला रीजन है उसमें एक है नॉर्थ चैनल। नॉर्थ चैनल वो है जो आयरलैंड और जो मेन जो ग्रेट ब्रिटेन है उसको कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है जॉर्ज चैनल। फिर है हमारा इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल आपको पता है वो वाला रीजन है जो उसके बीच में जो मेन यूरोप वाला है और जो हमारा जो ग्रेट ब्रिटेन वाला रीजन है ना उसके बीच में जो चैनल है वो इंग्लिश है। किसको कनेक्ट करता है? एक तो इधर वाले जो वेस्ट मतलब जो वेस्ट ऑफ द यूरोप वाला साइड है वो, और जो नॉर्थ सी है उसको कनेक्ट करता है। ठीक है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो एक सॉर्ट ऑफ बाउंड्री क्रिएट करता है यूरोप और हमारे अफ्रीका के बीच में। ठीक है, उसके बाद बोनाफास्टो, ठीक है, और टोरंटो है। और आपको पता होगा यहाँ पे जैसे मैं आपको बना के दिखाती हूँ। हाँ, तो जो ये वाला रीजन है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताती हूँ इस पे कौन कौन से है। सबसे पहले तो आप थोड़े सी देखो। ठीक है, यहाँ पे एजियन सी है, सी यहाँ पे सी ऑफ मरमरा है, यहाँ पे ब्लैक सी है, यहाँ पे अजोब सी है। ठीक है, तो जो ब्लैक सी है ना, अब यहाँ पे आप याद रखो DBK। ठीक है, तो अजोब सी और जो मरमरा सी है ना इसको कनेक्ट करता है डार्डनल स्टेट। जो मरमरा सी और ब्लैक सी है इसको कनेक्ट करता है बॉस्फोरस स्टेट। ठीक है, ये पूरा ब्लैक सी है और यहाँ पे अजोब सी आता है छोटा सा, इसको कनेक्ट करता है कर्ट स्टेट। ठीक है, ये बस आप याद रख लो क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इस पे बहुत बार आते हैं। ठीक है, ये याद कर लिया। उसके बाद आप आ जाओ जो यहाँ पे बाबल मंदर स्टेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे रेड सी और जो पूरा मतलब हमारा अरेबियन सी वाला रीजन है ना वो कनेक्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हॉर्मुज स्टेट है, वो पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी वाला रीजन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेड के हिसाब से ये चोक पॉइंट्स है ना, सारा जो क्रूड ऑयल वगैरह है वो यहीं से ही उसका ट्रेड होता है। ठीक है, ओके, उसके बाद आप आ जाओ ईस्ट एशिया वाले रीजन में। ईस्ट एशिया वाले रीजन में क्या है? सबसे पहले तो यहाँ पे है ये रशिया है, ये आपको पता होगा कामचटका पेनिनसुला है ये वाला रीजन। ठीक है, उसके बाद ये जो है वो जापान है, यहाँ पे सोया स्टेट है, यहाँ पे फार्मोसा स्टेट है। ये इतना पूछेगा नहीं बट फिर भी मैं आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ। ठीक है, मलक्का स्टेट है वेरी इंपॉर्टेंट। मलक्का स्टेट तो है क्योंकि वो मतलब स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इंडिया मलक्का स्टेट से पूरे चाइना के ट्रेड को कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए सबांग रीजन में, मतलब सबांग रीजन में और जो यहाँ पे हमारे जो भी बांग्लादेश और नॉर्थ जो महासागर वगैरह हम क्रिएट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मलक्का स्ट्रेट पे हमारे डेवलपमेंट के लिए क्रिएट करते हैं। ठीक है, फिर ये जो है वो संडा स्टेट है। ठीक है, उसके बाद एक टॉरस स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बास स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तास्मान रीजन और जो मेन ऑस्ट्रेलिया उसके बीच में जो है। ठीक है, और राइट, एक कुक स्टेट है जैसे माउंट कुक है वैसी एक कुक स्टेट है जो कि न्यूजीलैंड में है, जो न्यूजीलैंड के दो पार्ट को कनेक्ट करती है। ठीक है, तो मेन मेन यही स्टेट है यार जो मैंने बता दी है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ ना तो ये वाला रीजन जो है ना वो जरूर ध्यान रखना। ठीक है, मैं इसको एक बार और आपको रिवाइज करवाती हूँ। डी मीन्स डार्डनल स्टेट, बी मीन्स बॉस्फोरस स्टेट और के मीन्स कर्ट स्टेट। ठीक है, ए इज एजियंसी, एजियंसी और मरमरा के बीच में डार्डनल स्टेट, मरमरा और ब्लैक के बीच में बॉस्फोरस स्टेट, और कर्ट्स जो है बॉस्फोरस और सॉरी जो अजोब सी है और ब्लैक सी है उसके बीच में कर्ट स्टेट। ठीक है, ऑल राइट, अब नेक्स्ट पे आ जाओ। अब नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट है हमारे गल्फ एंड सीज। गल्फ एंड सीज है, इसमें भी हम सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाले करेंगे जो कि हमें याद रहे, हमने सुने भी हों और हमारा रिविजन हो जाए। ठीक है, ऑलराइट, सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका वाले रीजन में एक होता है चुकची सी। ठीक है, चुकची सी है जो हमारा अलास्का वाला रीजन है ना उसके ऊपर आता है। ओके, कनाडा के जो लेफ्ट साइड में है। ठीक है, ये है हमारा बेफिन बे, ये इंपॉर्टेंट है। हडसन बे आपको याद है, हमने हडसन स्टेट पढ़ा था यहाँ पे। ठीक है, ये लैब्राडोर सी है तो हडसन से लैब्राडोर सी और उसको कनेक्ट करता है, हडसन बे को लैब्राडोर सी को।
गल्फ ऑफ अलास्का, क्योंकि ये अलास्का है तो वो गल्फ का रीजन हो गया। ठीक है, ऑल राइट। फिर ये है गल्फ ऑफ लॉरेंस स्ट्रेट, मतलब जो लॉरेंस वाला रीजन है उसका गल्फ। सरगासो सी है। ठीक है, अब हाँ, एक करेबियन वाला जो है ना, ये जरूर याद रखना है, करेबियन, क्योंकि यहाँ पे करेबियन आइलैंड्स आते हैं और यहाँ पे काफी बार जो वोल्केनो और पायरेसी वगैरह के लिए थोड़ा रीजन जाना जाता है। ठीक है, गल्फ ऑफ पनामा, स्कॉतिया सी है यहाँ पे, साउथ अमेरिका में। ओके, अब जो यूरोप वाला है ना, आपने देखा होगा कि हर रीजन ना अपनी कुछ ना कुछ चीजों के लिए फेमस है, या फिर बहुत जाना जाता है। जैसे यूरोप में आप बहुत ज्यादा डेजर्ट्स वगैरह कभी नहीं सुनोगे, क्योंकि मेडिटेरियन क्लाइमेट है। लेकिन यहाँ पे जो ये है ना, स्ट्रेट वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सीज है इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ पे आता है कारा सी, ये है बेरेंट सी। ठीक है, ये है गल्फ ऑफ बोथनिया। ठीक है, कारा, बेरेंट, गल्फ ऑफ बोथिया। यहाँ पे आता है व्हाइट सी। ठीक है, ये है नॉर्थ सी, जो हमने उधर भी पढ़ा था, ये है बे ऑफ बिस्के। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा था ये इंग्लिश चैनल है। और यहाँ पे जो है वो, जस्ट अ सेकेंड, हमने इंग्लिश चैनल पढ़ा था, एक जॉर्ज जो चैनल है जो नॉर्थ सी और बे ऑफ बिस्को को कनेक्ट करता है। ठीक है, ओके। तो उसके बाद हाँ, हमने एजियन सी, ब्लैक सी, और यहाँ पे जो हमने अजोब सी था, ये तीन सी पढ़े थे। कैस्पियन सी वेरी इंपॉर्टेंट, कैस्पियन सी का ना, जो अगर आपको कभी बाउंड्री याद करनी हो तो आप तिराक से कर सकते हो, तिराक या तारीख, किससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो जिसमें तुर्कमेनिस्तान आता है, तिराक। ठीक है, इससे आप याद कर सकते हो। तुर्कमेनिस्तान, ईरान, रशिया, जर्बेजान, कजाकिस्तान। ठीक है, इससे आप याद कर सकते हो कैस्पियन सी का जो बाउंड्री है। अराल सी, जो कि बहुत ज्यादा मतलब ड्राई हो रहा है, जिसका जो बाउंड्रीज है वो बहुत श्रिंक हो रही है, इसके लिए हम इसको याद रखते हैं, काफी बार न्यूज में आता है अराल सी। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो रीजन है वो ताइरीन सी है, ये वाला जो रीजन है वो आयोनियन सी है। इतना नहीं पूछेगा, बट स्टिल मैं आपको करा रही हूँ कि आपको एक बार, आप दो तीन बार सुन लोगे ना तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, ये जो रीजन है वो गल्फ ऑफ गिनिया है। ओके, ये रेड सी आपको पता है। ये जो सिंपल है ना सबसे सामने, वो कभी गलत नहीं करने, जैसे कि गल्फ ऑफ अकाबा गलत नहीं करना, रेड सी गलत नहीं करना, पर्शियन गल्फ, गल्फ जो है वो हमें याद रहना चाहिए, गल्फ ऑफ एडन याद रहना चाहिए। ये रीजन हमें पता ही है, अरेबियन सी, क्योंकि हमारे इंडिया के मतलब लेफ्ट और राइट साइड में बे ऑफ बंगाल है। अंडमान सी हमारा वाला हमें पता ही है। अब राइट साइड वाले में कवर कर रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक सेकंड बस। अब देखो, हम जब रशिया की बाउंड्री शुरू करते हैं तो हमेशा हम बेरेंट से शुरू करते हैं, बेरेंट, कारा, लाप्तेव, ईस्ट साइबेरियन। ठीक है, और चुक्ती सी जो हमने यहाँ पे पढ़ा। ठीक है, पेरेंट, कारा, लाप्तेव, ईस्ट साइबेरियन, चुक्ती सी। अब देखो, ये जो है वो कामचट का पेनिनसुला है, ये जो है वो हमारी बेरिंग स्ट्रेट जाती है। ठीक है, अब ये आता है सी ऑफ जापान, ये हम गलत नहीं करेंगे, हमें पता है भाई जापान के बीच में ईस्ट चाइना सी भी ठीक है, साउथ चाइना सी, कितना जो स्कारब्रो आइलैंड है, पार्सले आइलैंड है, वो सब इसी वाले रीजन में जो बार बार कंफ्लिक्ट और न्यूज में रहते हैं। ठीक है, जावा सी है ये। ठीक है, उसके अलावा नॉर्थ जो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया के आसपास का, आप एक कोरल सी और तासमान सी ध्यान रखना, क्योंकि ये जो हमने पढ़ा था वो तासमान रीजन पढ़ा, तास्मानिया रीजन है ना, जो ये अलग से एक पेनिनसुला टाइप का बना हुआ है, आइलैंड टाइप का बना हुआ है। तो फिर ये तासमान सी है, एक कोरल सी है, बस ये दो आप सबसे मतलब ध्यान रख लोगे। ये अराफोरा सी है जो नॉर्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया में है, बट इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट। याद रखना आप, कोरल सी, तासमान सी। ठीक है, एक बार मैं आपका इम्पोर्टेंट जल्दी से रिविजन करवा सकती हूँ। हाँ, एक ये येलो सी है, येलो सी ध्यान रखना, बिकॉज वो जो कोरिया वाला रीजन है, मतलब जो नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, उसके लेफ्ट वाले जोन में आता है, जो कि चाइना को कनेक्ट करता है उसके बाद सीधा। ठीक है, ओके। तो एक बार मैं रिवीजन कराती हूँ आपका नॉर्थ अमेरिका से। देखो, चुपची सी, ब्यूफोर्ट सी, बेफिन बे, ठीक है, गल्फ ऑफ बोथिया, हडसन बे हमने पढ़ा था वहां पे, लैब्राडोर सी, सरगासो, कैरेबियन सी आपको ध्यान रहेगा, अलास्का के नीचे अलास्का सी, गल्फ ऑफ पनामा, स्कॉटिया सी। अब यूरोप वाले रीजन में आपको गल्फ ऑफ बोथनिया याद रखना है। ठीक है, डॉजर बैंक है नॉर्थ, एक जॉर्ज चैनल आपने पढ़ा था, बे ऑफ बिस्के। ठीक है, इस वाले रीजन में टायरेनियन, आयोनियन, मेडिटेरियन तो भी है ही ना बीच में, मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, इसके अलावा ब्लैक, एजियन, जो अजोब इस वाले रीजन में पढ़ा था, ए फॉर अजोब। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये वाली चीज आप मत गलत करना बस। ठीक है, ए ऑफ अजोब, उसके बाद हमारा बी फॉर ब्लैक सी, और इधर मरमरा सी, इधर एजियन सी। ठीक है, ए से शुरू होता है और ए पे ही खत्म होता है। ऑल राइट, उसके बाद हमने पढ़ा था ये रेड सी, गल्फ ऑफ अकाबा पढ़ा था, डेड सी पढ़ा था यहाँ पे, जो इसराइल के बीच वाला जो इधर जॉर्डन में है। ठीक है, फिर एडन, अंडमान बे ऑफ बंगाल, पर्शियन गल्फ पढ़ा था, क्योंकि बहुत ही हॉटस्पॉट वाले रीजन रहते हैं। अंडमान पढ़ा था। ठीक है, लाप्तेव, इधर से जो जो रशिया से शुरू होते हैं, बेरेंट, कारा, लाप्तेव,
ईस्टर्न साइबेरियन, चुगती सी, बेरिंग सी, जापान, येलो। ठीक है, इधर हमने दो तीन पढ़े थे बस, कोरल सी और तासमान सी, दैट्स इट। ओके। अब आपका जो स्टैटिक वाला जो मैपिंग वाला है वो मैंने कवर करवा दिया है। नाउ मेरा टारगेट रहेगा इकोनॉमी और इन्वायरमेंट पे आपका फोकस करना, सो दैट मैं अगले आने वाले एक दो दिन में आपका वो पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करवा दूँ। ठीक है।